यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताए जाएंगे, कुछ मात्राओं को बताए जाएंगे। उन मात्राओं को पढ़िएगा, रटिएगा और याद कीजिएगा और बार बार लगातार कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, तब तक ना आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो यदि अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उस भाषा में जो अक्षर हैं और मात्राएं हैं उनको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, उन मात्राओं का प्रयोग अक्षरों में शब्द निर्माण में नहीं करोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट यानी 26 आपके लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, 26 आपकी एक तरह से वर्णमालाएँ होते हैं, ठीक है। उन 26 में से यदि हम 5 की बात करें, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होते हैं इनको हम स्वर कहते हैं, यानी वेवल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके अंग्रेजी की 5 मात्राएँ होती हैं। इन 5 को यदि हम निकाल दें आपके अंग्रेजी के जो वर्णमाला है, तो आपके अंग्रेजी में टोटल जो 21 जो आपके लेटर्स बचेंगे, जो अक्षर बचेंगे, उनको हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक कहते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द हो, बड़ा से बड़ा शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, इन दोनों के मिलाव से ही शब्द का निर्माण होगा। ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपको 3 अक्षरों का शब्द मिल गया, 4 अक्षरों का शब्द मिल गया, उसमें मात्राएं हैं ही नहीं, या उसमें सिर्फ मात्राएं ही हैं, कोई अक्षर है नहीं। ऐसा नहीं होगा, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर ही क्या होता है, आपका जो है शब्द बनता है। इसलिए दोनों को हमेशा याद रखिएगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है हमारा तीसरा पार्ट है, क्योंकि पार्ट 1 में पार्ट 2 में हमने जो है अब तक टोटल 6 नियम पढ़ लिए हैं अंग्रेजी के। 7वां नियम हम पढ़ना हमें था। तो चलिए 7वें नियम को और हम चलते हैं। और 7वां नियम बहुत ही सुंदर नियम है, बहुत ही खूबसूरत है। उसको जानने से पहले आपका जो भी नाम होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 7वां नियम क्या कहता है उसको ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 7 जो है वो किस बारे में और क्या कहता है। रूल नंबर 7 आपको ये कहता है कि जब किसी वर्ड में, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आई आए, ए आई प्लस आई आए। अब ए आई मतलब वो वाला चैट जीपीटी वाला ए आई नहीं, ए और आई, यहाँ पर 2 मात्राएं आ रही हैं, एक ए भी आएगा और आई आएगा। तो ए आई आए और ए आई के बाद या तो एन आ जाए या तो एल आ जाए, तो हम ए आई को हमेशा एडी वाली, जो ए से एडी होता है ना, ए की मात्रा हम पढ़ेंगे। चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देते हैं तो हमको अच्छे समझ में आएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दे, एक शब्द है, कौन सा शब्द है, पी ए आई एन। अब हमको नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ा जाता है और हम इसको पढ़ भी नहीं सकते, हमारे पास क्षमता नहीं है। लेकिन हमको नियम के अगर आधार पर रखें तो शायद हम इसको पढ़ सकते हैं। नियम क्या कहता है, यदि ए आई के बाद ए आई आए, हाँ ठीक है, ए आया, आई भी आ गया, उसके बाद यदि एन आए या एल आए तो हम ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो पहले देखते ए आई आया, हाँ ए आई आ गया, क्या एन या एल आया, दोनों में से कोई आया, हाँ एन आ गया, ठीक है। अब इस ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे उसको देखिएगा। पी है, पी को हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में, पी को हिंदी में हम प पढ़ते हैं, पी को हिंदी में प पढ़ते हैं। ए आई को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा इस तरह से ऐसा डंडी टाइप का होता है, ठीक है। इस तरह से हम डंडी टाइप की मात्रा हमने इस पर लगा दिया। अब पी भी खत्म हो गया, ए आई भी खत्म हो गया, बचा आपका एन, यानी न बचा, तो न हमने इस तरीके से हमने लगा दिया, ठीक है। अब आपका ये हो गया पेन, तो आपका ये क्या बन गया, ये बन गया पेन। ठीक उसी प्रकार यदि हम ध्यान दें इन शब्दों पर, जैसे यहाँ पर एक शब्द है मेन, मेन यानी मुख्य होता है, आदमी वाला मेन नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे, एम ए आई एन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए आई आया है तो ए आई आया है यहाँ पर, और उसके बाद एन आया है, तो स्वाभाविक सी बात है इस ए आई को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे, अब देखिए एम को हम म लिख दे रहे हैं, ए आई को ए की मात्रा लिख दे रहे हैं, और एन को हम न लिख दे रहे हैं, मेन,
मेन का मतलब हुआ मुख्य। ठीक है, अब देखिए इस वाले को पढ़ना हम कोशिश करते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अब इसको भी ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे एक शब्द है TRAIN। अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको एक नियम ये भी बताता हूँ कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके साथ कोई मात्रा नहीं होता, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम हमेशा आधा पढ़ते हैं। उनमें से एक कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, हम हमेशा आधा पढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इनमें से हम किसी एक को, आमतौर पर हम पहले वालों को आधा पढ़ते हैं। तो टी का क्या होता है, ट होता है, तो ट को हम आधा लिख नहीं सकते हैं शुरू में, लेकिन आर को हम आधा लिख सकते हैं। तो टी का क्या होगा, ट होगा। आर को आधा कैसे लिख सकते हैं, या तो उड़ा कर लिख दें या तो ऐसा करके लिख दें, तो हम ऐसा करके लिख दिए। तो टी भी खत्म हो गया, आर भी खत्म हो गया। ए आई और एन को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा हम पढ़ेंगे। फिर एन को क्या पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया ट्रेन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार नीचे के कुछ और भी शब्द हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप शब्द देखें MAIL, MAIL, ये भी उसी नियम पे कार्य करेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, AI के बाद L है तो AI को A की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, नियम पे हम रखते हैं, नियम पे रखेंगे तो हमारे लिए पढ़ना आसान होगा। M को हम हिंदी में म पढ़ते हैं, म लिख दिया। AI को A की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि L हो या चाहे N हो तो A की मात्रा हो गया, तो AI भी खत्म हो गया। L को हम ल लिख दिए तो आपका हो गया मेल। उसी प्रकार कुछ और भी शब्द आपके हैं। इसी प्रकार गेन है, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना। जेल है, चेंड है, रेन है, बेल है, ये सारे शब्द आपको उसी रूप में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा जो 7वां नियम है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।